हम सब लोग रिच बनने का ड्रीम तो देखते हैं, बट हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उसके लिए क्या करें और कैसे करें। तो आज मैं जिस बुक की समरी लेकर आई हूँ उससे हम जानेंगे कि रिच एंड सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं एंड कैसे काम करते हैं। तो इस बुक का नेम है थिंक एंड ग्रो रिच एंड इसके ऑथर है नेपोलियन हिल। ये बुक 1937 में पब्लिश्ड हुई थी, बट आज भी बेस्ट सेलर बुक्स में आती है। ये बुक ऑथर ने एंड्रयू कार्नेगी से इंस्पायर्ड होकर लिखी थी। ऑथर ने 500 रिच एंड सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद इस बुक को लिखा एंड ये सब करने में उन्हें 20 इयर्स का टाइम लगा। इस बुक में से 6 प्रिंसिपल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, बट उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल, डिजायर। सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी पर्सन में सक्सेस की इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। आप तब तक किसी काम को नहीं कर सकते जब तक उसे करने की इच्छा या डिजायर आपके अंदर ना हो। अपने ड्रीम्स के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पूरे करने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने लगते हैं। जब आप किसी काम के लिए अपनी पूरी विल पावर लगा देते हो तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। चाहत का मतलब है कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, बट आप इस बारे में 100% श्योर नहीं हो कि वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं। वहीं सेकंड साइड, डिज़ायर का मतलब है कि जो चीज़ आप चाहते हो उस पर आपको पूरा विश्वास होता है कि वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। मान लीजिए कि आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है, आप पैसों के लिए दीवाने हो, या यूं कहें कि आप मनी कॉन्शियस हो, तो ये 6 स्टेप्स फॉलो करके आप मनी कॉन्शियस बन जाओगे। फर्स्ट स्टेप, आप कितना पैसा कमाना चाहते हो ये सोच लो। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट सोचना होगा ताकि आप अपने रिच होने के ड्रीम्स को पूरा कर सकें। सेकेंड स्टेप, आपको ये डिसाइड करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हो। थर्ड स्टेप, आपको पर्टिकुलर डेट एंड टाइम डिसाइड करना होगा कि आप कब तक अपना सोचा हुआ अमाउंट अर्न कर सकोगे। फोर्थ स्टेप, आपको कोई स्पेशल प्लान बनाना होगा जिससे कि आप मनी अर्न कर सको एंड आपको उस प्लान को पूरा करने के लिए पूरी जान लगानी होगी। फिफ्थ स्टेप, आप अपना पूरा प्लान किसी डायरी में लिख लें कि आपका क्या प्लान है, कितना अमाउंट आप अर्न करना चाहते हो एंड कब तक अर्न करना चाहते हो। सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप, आपने जो डायरी में ये सब लिखा है उसे दिन में 2 टाइम्स रीड जरूर करें। अगर आपके अंदर रिच होने का डिजायर सच में है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ऑथर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। सेकेंड प्रिंसिपल, फेथ। ये यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती है। मीन्स आप अपनी लाइफ को जैसे बनाओगे ये वैसे ही बनेगी। अगर आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में रखोगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होने लगेगा, बट अगर आप हमेशा नेगेटिव रहोगे तो आपके साथ बुरा होने लगता है। आप जैसा अपने माइंड को बनाएंगे रियलिटी में, फिर आपके साथ वही होने लगता है। मनी कॉन्शियस बनने के लिए आपको खुद पर ट्रस्ट रखना ज़रूरी है। आप खुद पर हमेशा ट्रस्ट रखें कि एक दिन बहुत रिच होंगे, बिकॉज जो हम बनना चाहते हैं खुद पर ट्रस्ट करके वही बन सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपको डिसाइड करना है कि आप गरीबी चुनते हो या अमीरी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से आपके थॉट्स पर ही काम करता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा समझना चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे देख सकते हो। थर्ड प्रिंसिपल, ऑटो सजेशन। हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे माइंड में हम बेकार की बातें ना भरें। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना शुरू कर देते हैं कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं एंड उन्हें लाइफ में विदाउट रिस्क लिए बिना ही अपनी लाइफ में काम करना है। यही रीज़न होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं सोचते। ये सब बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटो सजेशन की तरह काम करती हैं एंड उन्हें पक्का विश्वास हो जाता है कि वो कुछ बड़ा पाने के काबिल नहीं है। तो बस ऐसी नेगेटिविटी को आपको अपने आप से दूर रखना है। उसके लिए आप अपने मन को शांत रखें। आपको अपने माइंड में ये थॉट्स रखने हैं कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ पाने की काबिलियत रखते हो जो आप चाहते हो। आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव कर सकते हो, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आपको इन बातों को डेली अपने माइंड में रिपीट करना है, फिर धीरे धीरे ये बातें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। आपके गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें एंड कभी भी हार ना माने। ये बात आपको समझनी है कि फ्री में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको हर काम में अपना टाइम देना होगा एंड हार्ड वर्क भी करना होगा। फोर्थ प्रिंसिपल, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर किसी पर्सन को
अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसे किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करनी होगी। अगर आप सोचते हैं कि स्कूल एंड कॉलेज की एजुकेशन लेने के बाद आपने सारी नॉलेज ले ली है तो ये बिल्कुल गलत सोच है। आज इंटरनेट का ज़माना है, आप इंटरनेट का यूज़ करके जो इन्फॉर्मेशन चाहो ले सकते हो। बट लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ नॉलेज की ही ज़रूरत नहीं है बल्कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी सक्सेसफुल सिंगर अपनी कॉलेज की एजुकेशन लेने से ही सिंगर नहीं बनता। उसके लिए उसे अपनी फील्ड में स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ती है एंड रेगुलरली अपनी फील्ड में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी वो सिंगर एक सक्सेसफुल सिंगर बनता है। बिल गेट्स, जिनका नेम दुनिया के रिचेस्ट लोगों में आता है, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करी। उसके बाद उन्होंने लोगों की नीड्स को समझा एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो आज पूरे वर्ल्ड में लोग यूज़ कर रहे हैं। अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज़ करके बिल गेट्स एक रिच पर्सन बने। तो आपको भी अपने अंदर छुपे टैलेंट को पहचानना है एंड अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करनी है। फिफ्थ प्रिंसिपल, इमेजिनेशन। यहाँ ऑथर बताते हैं कि कोई भी इंसान जब अपने माइंड में किसी चीज़ की इमेजिनेशन कर सकता है तो वो अपनी लाइफ में उसे अचीव भी कर सकता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी इमेजिनेशन को ठीक से यूज़ ही नहीं करते। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन बिना अपनी इमेजिनेशन के सक्सेसफुल नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े जीनियस थे एंड वो वर्ल्ड में एक इनोवेटिव थिंकर से जाने जाते हैं। उनकी थ्योरीज ने पूरे वर्ल्ड को बहुत से इन्वेंशंस दिए हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने इमेजिनेशन करा एंड अपनी इमेजिनेशन पर काम भी किया, इसलिए वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हुए। आज जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं जैसे कि मोबाइल फोन्स, टीवी, एरोप्लेन, इन सब के पीछे एक आइडिया और इमेजिनेशन ही है। आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए। आपको इसमें डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है। आप अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए एंड बिना रुके उस पर काम करते रहें। आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कीजिए एंड फिर देखिएगा कमाल। सिक्स्थ प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ऑर्गेनाइज प्लानिंग की ज़रूरत होती है। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है आपको उस काम में सक्सेस नहीं मिल सकती। आप जो भी काम करना चाहते हो उसकी ऑर्गेनाइज प्लानिंग बनाएं एंड उसे अपनी किसी डायरी में लिख लीजिए। अगर आप अपने प्लान को कहीं लिख लेते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको अपने प्लान में सक्सेस नहीं भी मिलती तो आप उसे दोबारा ट्राई करें बट हार नहीं माने। थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था, उन्हें इस इन्वेंशन में पहली बार में ही सक्सेस नहीं मिल गई थी। उन्होंने कई बार इसके लिए प्लान बनाए और कई बार इसमें फेल हुए बट उन्होंने हार नहीं मानी और वो ट्राई करते रहे। फाइनली 10,000 टाइम्स ट्राई करने के बाद उन्हें लाइट बल्ब बनाने की इन्वेंशन में सक्सेस मिली। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता एंड जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। आपके प्लान का फेल होने का मतलब है कि आपके प्लान में कुछ गलती हो सकती है एंड उसमें थोड़े चेंजेस की ज़रूरत है। अगर थॉमस एडिसन भी हार मान जाते तो आज हम शायद उन्हें ना जानते होते एंड वो एक ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ना बनते। तो अगर आप अपने प्लान में फेल होते हैं तो उसका रीज़न ढूंढिए एंड फिर से एक न्यू फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर काम में लग जाएं, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप अपना एक ग्रुप बनाएं एंड लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। अपने ग्रुप के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशंस बनाए रखें बिकॉज हर पर्सन की नॉलेज एंड एबिलिटी डिफरेंट होती है एंड सक्सेस पाने के लिए आपको औरों की हेल्प एंड परफेक्ट हार्मोनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 6 प्रिंसिपल्स मैंने थिंक एंड ग्रो रिच बुक में से आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा एंड इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। एंड आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।